अलवर शहर में एक बार फिर से इंजीनियर राहुल शर्मा की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर युवा सड़कों पर उतरे। असल में 22 मई को इंजीनियर राहुल शर्मा की मौत के बाद से जनता में रोष है। परिवार के लोग 22 जून से शहीद स्मारक के सामने धरने पर बैठे हैं। इस बार अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि आगामी 2 दिनों में जांच रिपोर्ट सामने होगी। इसके तहत जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इंजीनियर राहुल शर्मा की 3 साल की बेटी के साथ शुक्रवार को युवा पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे। बेटी को न्याय मिले, राहुल शर्मा की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। इसके अलावा मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एडीएम ने कहा कि आगामी 2 दिन में जांच रिपोर्ट परिवार को भी दे दी जाएगी, जिसके तहत मिलने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राहुल शर्मा की मौत 22 मई को हुई थी। वे कोरोना संक्रमित थे। अलवर के निजी अस्पताल से जयपुर रेफर किया था। सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस ली थी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन पूरी नहीं थी और मरीज को जयपुर रवाना कर दिया गया। बीच रास्ते में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से राहुल की मौत हो गई थी। अब प्रशासन को जांच रिपोर्ट में लापरवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। यही पीड़ित परिवार की मांग है। इसके अलावा कई संगठनों के लोगों ने राहुल शर्मा की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। अलग से कर दे स्टार्ट भाई। परिवार के भी लोग आए हैं, बच्चे भी आए हैं। इस मामले में न्याय की मांग की है, क्या बात की थी? देखिए, वैसे तो आप लोग यहीं पर मौजूद थे। अभी ये इंजीनियर राहुल शर्मा जी के प्रकरण में ये बच्चे लोग और इनके साथ उनके परिवारजन या जानकार लोग आए हैं। इनके द्वारा ये पूछा है कि भाई जिला प्रशासन की नकारात्मक सोच और अकर्मण्यता के कारण काम नहीं हुआ, उनको उनके प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपके सामने ही बोला कि इनके प्रकरण में सब कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई हम कर सकते थे बिना इनके कहे टाइम के अनुसार हुई। जिला प्रशासन के स्तर पर ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है जो जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई हो। तो इस बात को उन्होंने सुना भी है और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनकी इस बात पर समझदारी झलक भी रही थी कि हाँ वो काम हुए हैं। हमने बताया कि हमने जांच प्रशासनिक अधिकारी जिसमें IAS अफसर अपने सर्विसेज में अपर श्रेणी का अधिकारी होता है उससे जांच कराई है। सरकार को हमने शॉर्टेस्ट टाइम में भेज दी थी और वो बिना किसी के कहे, बिना इनके ज्ञापन या बिना इनकी एप्लीकेशन के हमने सो मोटो जिला कलेक्टर साहब ने ये किया था। प्रकरण में इनके द्वारा दी गई FIR तत्काल NAB थाने में दर्ज हो गई है और वो जांच में विचाराधीन है। हमने इनको ये भी कहा कि FIR में जो भी रिजल्ट निकलेगा, जो भी चालान पेश होगा संबंधित कोर्ट में होगा और कोर्ट निष्पक्ष रूप से इस पर जो भी फैसला करेगी वो गुणागुण के आधार पर उचित फैसला करेगी, जिससे हम सबको भरोसा भी रखना चाहिए और भरोसा है भी। हमने इनको ये भी कहा कि कोरोना मृतकों के आश्रितों को, विधवा और उनके बच्चों को जो सहायता राज्य सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार दी जानी है उसका प्रकरण इनका बना करके जिला कलेक्टर महोदय से स्वीकृत भी करा दिया गया है। इनको बार बार हमने ये समझाइश भी की है। इवन माननीय राज्य मंत्री महोदय टीकाराम जूली जी ने भी इन्हें समझाइश की है कि हम आपके प्रकरण में कुछ कर रहे हैं। उनके द्वारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिफारिश करके मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी प्रकरण, वैसे केस में कोरोना केसेज में जाता नहीं है लेकिन फिर भी वो भिजवाया गया। इसी प्रकरण में आप लोगों को जैसा कि विदित है कि मेडिकल डेथ के संबंध में FIR से पूर्व एक मेडिकल टीम की एडवाइस होती है, वो भी घटित हुई है और उसमें भी हमें आशा है कि आजकल में रिपोर्ट आ जाएगी जो मैंने आपको भी सबको बता दिया। प्रशासनिक जांच की RTI में नकल आवेदन यदि इनका है तो उसमें नकल इनको प्रोवाइड करा देंगे, कोई इशू नहीं है। मामला लापरवाही का है और इसमें
अंडर ट्रेनिंग IAS ने जांच की थी, कलेक्टर साहब को जांच रिपोर्ट मिल गई। सरकार के स्तर पर जांच का वो नहीं है, मामला भी है, लापरवाही का मामला है। PMO को क्यों इसमें APO नहीं किया गया? संबंधित नर्सिंग स्टाफ को जब तक जांच होती है तब तक कार्रवाई के तौर पे तो कर देना चाहिए था। इनकी ये भी मांग है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये एक पक्ष आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये चीज़ जब होती है जब हमको जांच का रिजल्ट मिल जाए। इसमें जो भी कानूनी प्रावधान है वो प्रक्रिया उसमें पूर्ण करना आवश्यक होता है। और हम एक तरीके से यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। अपन कानून में ये भी कहा है कि चाहे 100 जो दोषी हैं वो भले ही बच जाएं, लेकिन कोई एक भी निर्दोष में गिलावात मारा नहीं जाए। तो हमको उस जांच का इंतजार था, मेडिकल का। इसमें कानूनी प्रावधान है सरकार का, तो उसमें वो जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इनसे कोई तथ्य छिपा नहीं रहे हैं और इसका फैसला कोर्ट करेगी, जो हम कोर्ट नहीं है। नहीं तो कलेक्टर साहब ने जल्दबाजी में जांच कराई अंडर ट्रेनिंग? नहीं, जल्दबाजी नहीं थी, वो कराना कलेक्टर साहब का कर्तव्य था कि घटना घटित हुई है तो उसमें भाई जांच कराना आवश्यक था। कलेक्टर साहब का ये कर्तव्य नहीं है कि 15 दिन से बच्ची बैठी है, संवेदनशील मामला है, गर्मी का दिन है, कोरोना का दिन ये है। समझ में कलेक्टर साहब ने भी और SP साहब और मैं खुद भी उसमें था, और भी कई समाज के आदमी थे, उनके द्वारा हमारे द्वारा कई बार इनकी सुनवाई की है, कलेक्ट्रेट में भी बुलाया। अब 2 दिन में आप मान रहे हो जांच रिपोर्ट इनको दे दी जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल, मैंने कहा है, मान कह रहा हूँ। 2 दिन? हाँ, ठीक।